मोदी ये बोल रहे हैं कि अब ये कानून जब खुदा ना खास्ता बन गया तो गई हमारी मस्जिद। 3 तलाक आर्टिकल 370 के बाद मुल्क में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर हो रही है। वक्फ की जमीन का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या वक्फ की जमीन पर हुकूमत लगाम लगाने जा रही है? आने वाले पार्लियामेंट सेशन में अगर ये बिल पास हो गया तो क्या मुल्क में वक्फ की जायदाद हुकूमत की हो जाएगी? ऐसे कई सवालात हैं जो मुसलमानों के जहन में इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं। वक्फ को लेकर मरकजी हुकूमत ने एक बड़ी कवायद शुरू की। इस कवायद के पीछे की हकीकत ये है कि मुल्क में डिफेंस और इंडियन रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास पूरे मुल्क में 8,65,640 रजिस्टर्ड जायदाद है। इन रजिस्टर्ड जायदाद में कुल 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जिसकी कुल कीमत करीब 1.2 लाख करोड़ है। मरकजी हुकूमत के मुताबिक इन जायदाद की वजह से वक्फ बोर्ड में करप्शन और मनमाने तौर तरीकों का बोलबाला है। हुकूमत का दावा है कि इसे खत्म करके इन वक्फ जायदादों को बेहतर रखरखाव की मांग मुस्लिम समाज की जानिब से उठती रही है, जिसके बाद पार्लिमानी उमूर और माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत अपोजिशन पार्टियों ने इस बिल को मुस्लिम मुखालिफ करार दिया था। अपोजिशन की मुखालिफत के बीच ये बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के जेपीसी को भेज दिया गया था। जेपीसी को इस पर पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में रिपोर्ट पेश करना है। फिलहाल जेपीसी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कई तंजीमों, कानून के जानकारों और सरकारी इदारों से राय ले रही है। इस राय शुमारी के दरमियान जेपीसी की मीटिंग में न सिर्फ हंगामा हो रहा है बल्कि मीटिंग का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि कई बार एमपीज के भी आपस में उलझने की खबरें आ जाती हैं। मोदी ये बोल रहे हैं कि अब ये कानून जब खुदा ना खास्ता बन गया तो ये 33,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज जो तेलंगाना में है, इसमें 90% के पास डीड नहीं है, रजिस्टर्ड डीड नहीं है, तो वो क्या होंगे? वक्फ नहीं रहेंगे ना वक्फ। जब कानून बोलेगा कि रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ, रजिस्टर्ड डीड नहीं है। अगर आपको जाके बोलेंगे कि मक्का मस्जिद का डीड लेकर आओ, मक्का मस्जिद पुरानी है, कितनी पुरानी है? 100 साल, 200 साल, 300 साल, करीब 400 साल पुरानी, 400 साल। अब 400 साल में रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट होता था। अब मोदी बोल रहे नहीं, तुम लेके आना, लेके आना। तो गई हमारी मस्जिद, जाती नहीं जाती। वक्फ यूजर खत्म हुआ तो गया ना। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। जेपीसी की पहली मीटिंग 22 अगस्त को हुई थी, जिसमें सभी हिस्सेदारों ने अपनी बात रखी। 30 अगस्त को हुई दूसरी मीटिंग में जेपीसी ने ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल उलमा और इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स, राजस्थान मुस्लिम वक्फ, दिल्ली और यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड की राय सुनी थी। 5 सितंबर को तीसरी मीटिंग में वक्फ बिल पर कई मिनिस्ट्रीज के अफसरान ने प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें जमकर मुखालिफत देखने को मिली। जेपीसी चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना के वाइस चांसलर प्रोफेसर फैजान मुस्तफा, पसमानदा मुस्लिम महाज, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया सज्जादा नशीन काउंसिल, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, भारत फर्स्ट जैसी तंजीमों से राय ले चुकी है। इसी कड़ी में जेपीसी की दिल्ली में 14 और 15 अक्टूबर को बड़ी मीटिंग हो रही है। 14 अक्टूबर को पहले सेशन में जमातुल उलमा हिंद दिल्ली को बिल पर अपनी राय रखने के लिए बुलाया गया है। दूसरे सेशन में 3 वकीलों विष्णु शंकर जैन, अश्वनी उपाध्याय, वीरेंद्र इचल करंजीकार को अपना मौकफ रखने के लिए बुलाया गया है। वहीं 15 अक्टूबर को जेपीसी ने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अफसरान को तलब किया है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।